हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया गया था हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद उवैस सर में आपको क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और 12th का साइंस और मैथ कंप्लीट कराएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के बेस पर आज हम क्लास 10th का मैथ लेकर गए हैं। फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कराया जाएगा। एनसीईआरटी बुक के हर चैप्टर के सारी एक्सरसाइज का एक एक सवाल कंप्लीट कराएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th में हैं तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। हिंदी में इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स वास्तविक संख्याएं। फ्रेंड, इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं इसमें प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जितनी भी गिनने वाली संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट। फ्रेंड, जितनी भी गिनने वाली संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होता है, सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो फ्रेंड्स 1 होती है। और जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। जैसे 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट। फ्रेंड, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, और जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरा है पूर्णांक, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे इंटीजर्स। फ्रेंड्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऐसी संख्याएं जो स्वयं में पूरी होती हैं, जो अपने आप में पूरी होती हैं, जो कंप्लीट नंबर होता है उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक पॉजिटिव यानी कि प्लस में भी होती हैं, पूर्णांक निगेटिव यानी कि माइनस में भी हो सकती हैं। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल 0 एक पूर्णांक है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट। 0 से पहले -1, -2, -3, -4 इन्फिनाइट। तो इसमें कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो आधा अधूरा हो, सारे के सारे कंप्लीट नंबर हैं, पूरे नंबर हैं, तो उन्हें पूर्णांक कहेंगे। जैसे फ्रेंड्स, अगर हमारे पास 5/3 होता तो ये एक कंप्लीट नंबर नहीं है। अगर 5 को हम 3 से भाग करेंगे तो फ्रेंड्स कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, इसलिए एक पूर्णांक नहीं है। अगर हम 8/4 है और 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद अगर कोई जैसे 4 दूनी 8 कंप्लीट नंबर आता है तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं ये जो है अब पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स, पूर्णांक जो होती हैं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं में पूरी होती हैं, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक धनात्मक पॉजिटिव भी होती हैं, ऋणात्मक और निगेटिव भी होती हैं। तो ये सम संख्याएं। सम संख्याओं के इंग्लिश में हम कहेंगे फ्रेंड्स इवन नंबर। फ्रेंड्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सारी की सारी डॉट डॉट, ये सारी की सारी 2 से कटने वाली संख्या हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, सम संख्याएं कहेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे मेरे पास ये है, तो फ्रेंड्स इसको अब मैं 2 से डिवाइड करके तो देखूंगा नहीं कि ये सम संख्या है नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको याद रखना है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो,
4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इस पाँचों में से कोई भी एक नंबर इस संख्या का यूनिट डिजिट है और ये सारे के सारे 2 से कट जाएंगे, 2, 4, 6, 8, तो इसका यूनिट डिजिट 6 है और ये 2 से कट जाएगा, तो फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी सम संख्या होगी। और अगर यूनिट डिजिट 2 से कटने वाला नंबर नहीं है तो वो सम संख्या नहीं होगी। और जो संख्याएं सम संख्याएं नहीं होती हैं, 2 से नहीं कटती हैं, उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम और नंबर। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, अगर किसी संख्या के लास्ट में या यूनिट डिजिट में 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो पूरा नंबर भी विषम संख्या ही होता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम, हमारे पास है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा, मतलब अपने आप के अलावा जो है, किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, डिवाइडेड हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, डॉट डॉट। फ्रेंड्स 2, 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, मतलब 4 के अलावा किसी और नंबर से भी कट गया। 6 फ्रेंड्स 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। हाँ, जैसे 8 है, अब अगर 8 से ही कटता, किसी और संख्या से नहीं कटता, तो वो भाज्य संख्या नहीं होती। अब 8 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या हो गई। 9 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। 10 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये सारी की सारी भाज्य संख्याएं होंगी। फ्रेंड्स जैसे 15 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा फ्रेंड्स, और ये 15 से भी कट जाएगा। तो ये जो है एक भाज्य संख्या हो गई। फ्रेंड्स आते हैं फिर अगर आगे, अब आते हैं फ्रेंड्स अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में फ्रेंड्स हम कहते हैं अब फ्रेंड्स अभी हमने आपको समझाया भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अपने आप से ही नहीं, दूसरे से भी कट जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। और फ्रेंड्स जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको हम इंग्लिश में पहली बात तो कहते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट सकती। क्या फ्रेंड्स? ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती, विभाजित नहीं हो सकती, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है, अब 2 से ही कटेगा। 3 है, 3 से ही कटेगा, 5 से ही कटेगा, और ऐसे कह सकते हैं फ्रेंड्स 7 है, और फ्रेंड्स 11 है, फ्रेंड्स 13 है, 17 है, ऐसे कह सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप के ही पहाड़े में या टेबल में आती हों, किसी दूसरे के टेबल में उनकी एंट्री हो ही नहीं, तो उनको हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो सबसे यहाँ प्रश्न यही बनता है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है फ्रेंड्स वो 2 होती है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है फ्रेंड्स वो 2 होता है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है फ्रेंड्स क्या होता है? 2 होता है। फ्रेंड्स तो हमने प्राकृतिक संख्याएं समझ ली। प्राकृतिक संख्याएं उन्हें कहती हैं जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी ऐड कर दिया जाए तो वो सारी की सारी जो है पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इंटीजर्स उन्हें कहते हैं पूर्णांक। जो संख्या स्वयं में पूरी होती है वो पूर्णांक होती है। फ्रेंड्स जो संख्या 2 से कट जाती है, विभाजित हो जाती है, उसको सम संख्या कहती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहती हैं। जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहती हैं। और जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, केवल अपने आप से ही विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहती हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स अब ये क्या है?
फ्रेंड्स परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो P/Q या A/B या कुछ भी कह सकते हैं, जो संख्याएं बटे में लिखी जाती हैं उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। बट लेकिन अगर ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। अगर बस इसका हर जो है बटे में संख्याएं तो हों, जैसे 5/2 है, 7/3 है, 3/2 है, लेकिन फ्रेंड्स 8/0 है, 9/0। अगर बटे में हमने 0 लिख दिया तो कहने का मतलब ये है हर जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, बटे में हो लेकिन अगर हर उसका 0 नहीं होना चाहिए तो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होंगी। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम बटे में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो, उसका हर 0 नहीं हो, तो उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। और प्रत्येक पूर्णांक जैसे 2 है, 4 है, 5 है, 6, ये सारे के सारे भी परिमेय संख्याएँ हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2 है, 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 4 है, 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं, 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं उन सबको भी हम जो है परिमेय संख्याएं कहते हैं फ्रेंड। वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला टॉपिक आता है अपरिमेय संख्याएं। तो फ्रेंड्स अपरिमेय संख्याओं का बिल्कुल इसका उल्टा है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2 है, √5 है, √6 है। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अगर कोई रूट में नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा मान लें 36 है, 36 है, और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो रूट में होने के बाद अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है तो वो अपरिमेय, और पूर्ण वर्ग बन रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है वो अपरिमेय संख्या है। और फ्रेंड्स अपरिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, या फ्रेंड्स अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो वो भी अपरिमेय ही बन जाती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये भी अपरिमेय संख्या ही बन जाएगी। और मैं इसमें से अगर प्लस कर दूँ 3, 2 तो ये भी अपरिमेय बन जाएगी, और माइनस कर दूँ मैं तो ये भी क्या है फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ये सारी की सारी भी अपरिमेय संख्या हैं। तो फ्रेंड्स हमने परिमेय समझ लिया, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएंगी वो परिमेय संख्या होंगी, और जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी।